कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कुछ टाइम लिमिट लिखी हुई है कि आपको इतने दिन के अंदर असेंट देना ही देना है, इतने दिन के अंदर अप्रूव देना ही देना है बिल पर? तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन इज, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him her in the performance of duties of his her office of president before the date of decision become invalid। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट है, ठीक है, ऐसा समझना, एक प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो इलेक्शन की मतलब उनके इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के, तो वहाँ से एक प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने अपने ऑफिस में काफ़ी सारे कैसे बताऊँ मैं आपको कि असेंट दिए होंगे कुछ बिल पर, ठीक है, असेंट दिया होगा लोकसभा और राज्यसभा से, बिल पास होकर प्रेसिडेंट साहब के पास आया होगा, तो उन्होंने उस बिल पर असेंट दिया होगा, ठीक है, उसको अप्रूव्ड किया होगा। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है इस स्टेटमेंट में कि उन्होंने ऑफिस के दौरान अगर किसी बिल पर असेंट दिया है या कोई डिसीजन दिया है तो वो भी इनवैलिड होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट का इलेक्शन को ही वोट कर दिया है तो वॉइड करने की डेट से पहले, मतलब आज वॉइड किया है जैसे मान लीजिए, तो वॉइड करने से डेट से पहले वाले जो भी डिसीजन है प्रेसिडेंट साहब ने जो भी किए हैं तो वो भी मतलब इनवैलिड होंगे, वो डिसीजन भी इनवैलिड होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट गलत। प्रेसिडेंट पोस्ट ने अगर कोई भी डिसीजन दिए हैं इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड होने से पहले तो वो वैलिड रहेंगे, ठीक है, क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे, ना कि इनवैलिड, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड इज, election for the post of the president of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and election are yet to take place। इसका क्या मतलब है, अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन अभी नहीं हुए हैं या उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब डिसॉल्व हो गई है, यूनियन टेरिटरी भी है इसके अंदर, सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसका क्या मतलब है, सम लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब इसमें आपका स्टेट भी होगा और आपकी यूटीज़ भी होगी, ठीक है। अगर किसी स्टेट या यूटी का लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, मतलब ठीक है, तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन किया जा सकता है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। क्या है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं आपको थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स विद इन विच ही एंड शी हैज़ टू डिक्लेयर हिज असेंट। मान लीजिए लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा ने बिल पास कर दिया, प्रेसिडेंट साहब के पास आ गया, ठीक है, तो जब बिल पर असेंट देना है उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कुछ टाइम लिमिट लिखी हुई है कि आपको इतने दिन के अंदर असेंट देना ही देना है, इतने दिन के अंदर अप्रूव देना ही देना है बिल पर। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बिल को होल्ड कर सकता है, ठीक है, और ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपके फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। तो इसमें क्या कहा गया कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन, आंसर इज नन, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या है, नन। समझ में आया? कोई भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अच्छे से अ, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो भी आपकी कमेंट्स में जो भी क्वेरीज़ हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन का डाउट है तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से उसको सॉल्यूशन दूंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो इस सीरीज़ को आप लाइक एंड शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी ऐसी और वीडियोस अब बनाने वाला हूँ इस चैनल पर। 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है, ठीक है, पेपर फर्स्ट, ठीक।